नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, देश के सर्वोच्च न्यायिक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बैठा व्यक्ति जो लोकतंत्र का अंतिम संरक्षक माना जाता है, आज मंच पर खड़ा होकर ये कह रहा है कि उसके परिवार पर दबाव बनाने के लिए क्रिमिनल केस दर्ज किए गए, उन्हें टारगेट किया गया और राजनीतिक ताकतें उसके फैसलों को प्रभावित करना चाहती थी। अब सोचिए, सोचिए जब देश के सीजीआई तक को डराने की कोशिश होती है, तो आम नागरिक यानी आप और हमारा क्या होगा? आम नागरिक की क्या औकात बचती है, ये सवाल मन में आता है। यही सवाल आज देश की राजनीति, न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे के सामने सबसे बड़ा आईना बनकर खड़ा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, इन्होंने बीआईटी एपी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जो खुलासा किया है, वो सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पूरे जो सिस्टम की सड़ांध को सामने लाने वाला एक सच है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उनके परिवार को टारगेट किया गया, उनके खिलाफ फर्जी क्रिमिनल केस डाले गए, सिर्फ इसलिए इसलिए ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, उनके साथ नहीं हुआ। जो भी जज संवैधानिक सिद्धांतों पर टिका रहा, उसे धमकियां, डराने और दबाव की राजनीति का सामना करना पड़ा। अब ये वही दौर था दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ अमरावती के किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था। किसानों का अपराध देखिए, किसानों का अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी राजधानी अमरावती को बचाना चाहते थे, जिसे 3 हिस्सों में बांटने का विवादित जो प्रस्ताव है, वो सरकार लेकर आई थी। विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी, अमरावती को विधायी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाने का जो प्लान है, वो इसमें था। लेकिन जैसे ही किसान सड़क पर उतरते हैं, अपना विरोध जताते हैं, आंदोलन करते हैं, सिस्टम का पूरा वजन उनके खिलाफ डाल दिया गया। एफआईआर, केस, गिरफ्तारी, डराना, ये सब कुछ। और इसी माहौल में न्यायपालिका पर भी दबाव डालने की जो कोशिशें हैं, वो यहां पर होती हुई नजर आई दोस्तों। अब ऐसे में दोस्तों, जस्टिस रमन्ना ने साफ कहा कि उस वक्त जब कई नेता स्टैंड लेने से डर रहे थे, तब देश के जज, वकील और कोर्ट ही थे जो संवैधानिक वादे पर डटे रहे। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, वो सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि एक जरूरी चेतावनी भी है कि हमारा जो लोकतंत्र है, वो आज किस कगार पर खड़ा है। जब राजनीतिक सत्ता के खिलाफ बोलना नेताओं के लिए खतरा बन जाए, जब किसानों के संघर्ष का जवाब लाठीचार्ज और केस बन जाए, और जब जजों के परिवारों को दबाव का औजार बना दिया जाए, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा कि लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बचा है, जमीन पर नहीं। रमन्ना ने अमरावती आंदोलन को, जी हां, अमरावती आंदोलन को याद करते हुए किसानों की तारीफ की। अब तारीफ में उन्होंने कहा, वो मैं पंक्ति आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उन किसानों के जज्बे को सलाम करता हूं, जिन्होंने सिस्टम की ताकतों का सामना किया। उनके संघर्ष से मुझे प्रेरणा मिलती है। ये शब्द सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी नागरिकों के लिए है जो एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां सत्ता के खिलाफ खड़े होना अपराध जैसा बना दिया गया है या बन गया है। दोस्तों, आज आंध्र प्रदेश में नई सरकार आने के बाद अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ, काम फिर से चल रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, सवाल अभी भी वही खड़ा है कि क्या उस दौर में जो हुआ, वो लोकतंत्र के नाम पर एक बदनाम दाग नहीं था? और अब उससे भी बड़ा सवाल देखिए, उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर एक सीजेआई के परिवार पर केस डालकर दबाव बनाया जा सकता है, अगर जजों को डराया और धमकाया जा सकता है, अगर राजनीतिक फैसला, जी हां, राजनीतिक फैसला प्रभावित करने के लिए न्यायपालिका को टारगेट किया जा सकता है, तो आप समझिए
तो क्या ये देश अब भी खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने का हकदार है? बीते कुछ सालों में आप देखिए कि कई जजों ने असंतोष जताया, कई सरकारी नीतियों पर सवाल भी उठाए और कई बार जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर भी कहीं ना कहीं खतरे की बात उठी। लेकिन पहली बार किसी पूर्व सीजेआई ने इतने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि दबाव वास्तविक था और टारगेटिंग सुनियोजित थी। ये बयान सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत की, जी हाँ, पूरे भारत की राजनीतिक संस्कृति के पतन को दर्शाता भी है, जहां असहमति को खत्म करना नया नॉर्मल बन गया है। दोस्तों, हम खुद को न्यू इंडिया कहते हैं, लेकिन जस्टिस रमन्ना के शब्द ये बताते हैं, जाहिर करते हैं कि ये नया भारत कितना असुरक्षित, कितना भयभीत और कितना प्रतिशोधी होता जा रहा है, जहां किसानों की आवाज कुचली जाती है, पत्रकारों पर केस लगते हैं और अब जजों तक को निशाना बनाया जाता है, उनके घर परिवार वालों को डराया धमकाया जाता है, कहने को हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन हकीकत आप देखिए ना, हकीकत में हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां सत्ता का सवाल पूछना, अगर सत्ता को सवाल हम पूछते हैं तो राजद्रोह जैसा माना जाता है और न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए सिस्टम का हर हथियार इस्तेमाल कर दिया जाता है। और यही कारण है कि आज लोग जस्टिस लोया को याद कर रहे हैं। जस्टिस लोया याद है ना आपको, क्योंकि जब न्यायपालिका और राजनीति के बीच ये जो टकराव की कहानी बार बार दोहराई जाने लगे ना, तो आप ये समझ जाइए कि लोकतंत्र की रीढ़ पर ही हमला हो रहा है, जो हमारे लिए घातक है, आने वाले दिन के लिए घातक है, आने वाले समय के लिए घातक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, जस्टिस रमन्ना के इस बयान को किसी एक राज्य या एक सरकार के संदर्भ में आप बिल्कुल मत देखिए, ये उस पूरे माहौल की ओर इशारा करता है, पिछले एक दशक में धीरे धीरे तैयार हुआ है, जहां सत्ता की आलोचना अपराध बन गई है, जहां संस्थाएं दबाव में है, जहां लोकतंत्र का जो ऑक्सीजन है वो जज, वकील, पत्रकार, किसान सब पर पहरा बिठा दिया गया है। तो आज अगर एक पूर्व सीजीआई खुलकर कह रहा है कि उनके परिवार को टारगेट किया गया, तो मतलब सिर्फ एक बात है, तो उसका मतलब सिर्फ एक बात है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जाग जाइए, और अगर हम अब भी नहीं समझे ना दोस्तों, तो शायद आगे चलकर समझने के लिए लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। खैर, जो लोग इस माहौल को भी न्यू इंडिया कहते हैं उन्हें मुबारक, लेकिन बाकी देश के लिए ये एक चेतावनी है, बहुत बड़ी और बहुत गंभीर। इसी पंक्ति के साथ मैं आज की इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार, अपने नजरिया जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश के हर नागरिक तक ये सच पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।